अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और हम सब मिलकर आज फिर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें एक और ज़िंदगी का बहुत प्यारा दिन देखना नसीब किया कि अगर ये ज़िंदगी है हमारे पास तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। ये ज़िंदगी है हमारे पास तो हम अपने इरादों में भी कामयाब हो सकते हैं। ये ज़िंदगी है हमारे पास, हम परवरदिगार की फर्माबरदारी भी कर सकते हैं। और ये ज़िंदगी है हमारे पास तो हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। कौन से टारगेट्स? ना सिर्फ दुनिया के बल्कि आखिरत के भी टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और हम सब तो मसरूफ़ रहते हैं ऐसी इबादात में, ऐसे कामों में कि जिसका ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमें फ़ायदा मिले इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज हफ्ते का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, कल से वीकेंड का आगाज़ हुआ है और उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ परवरदिगार आलमीन से कि आप सबका वीकेंड बहुत प्यारा गुजरे, बहुत शानदार गुजरे, परवरदिगार के शुक्र के साथ, उसकी नेमतों के ज़िक्र के साथ और उसकी अता करदा तमाम तर नेमतों, रहमतों, बरकतों का शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह दुआ करते हैं परवरदिगार आलमीन से कि आप सबको अपनी अमान में रखें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जैसे कि ये परिंदे भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, सब अपनी-अपनी ज़बान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तमाम तर मखलूक़ात परवरदिगार ने अपनी इबादत के लिए बनाई हैं, अपने अच्छे-अच्छे कामों के लिए, ज़िक्र के लिए बनाई हैं। सब अपनी-अपनी जगह रहकर कोई ना कोई खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो हम कैसे अपना फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी भूल सकते हैं जो हम पर परवरदिगार आलम ने वाजिब किया है। तो इंशाअल्लाह कि परवरदिगार हमारी मदद फ़रमाए कि जब हम किसी नेकी का इरादा करते हैं, जब हम किसी अच्छाई को अंजाम देने का अभी सिर्फ़ इरादा ही करते हैं तो मदद खुदावंदी आ पहुँचती है और वो परवरदिगार हमारी मदद फ़रमाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हफ़्ते का दिन है और आइए हम सब मिलकर हफ़्ते के दिन की दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाम खुदा जो पनाह चाहने वालों का शुआर और बचाव चाहने वालों का विरद है। और मैं ज़ालिमों की सख्ती, हसद करने वालों के मकर और सितमगारों के सितम से खुदा की पनाह चाहती हूँ और हमद करने वालों से बढ़कर उसकी हमद करती हूँ। खुदाया तो वह यकता है कि जिसका कोई शरीक नहीं और वो बादशाह है कि जिसका कोई हिस्सेदार नहीं। तेरे हुक्म में तज़ाद नहीं, तेरी सल्तनत में इख्तलाफ नहीं। मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि तू रहमत नाजिल फरमा अपने अब्दे ख़ास और अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की इस तरह तौफ़ीक दे कि जिससे तेरी रज़ा की इंतहा हासिल कर सकूँ। मुझे अपनी फरमाबरदारी करने, इबादत को ज़रूरी समझने और अपने फ़ज़ल व करम से अपने अजर व सवाब का हकदार बनने में मेरी मदद फ़रमा ताकि मैं तेरी नाफ़रमानियों से बच सकूँ। इलाही आमीन। जब तक ज़िंदा रहूँ और मुझे इसकी तौफ़ीक दे जो मेरे लिए मुफ़ीद है मौला। जब तक बाकी हूँ अपनी किताब के ज़रिए मेरा सीना खोल दे, इसकी तिलावत के ज़रिए मेरे गुनाह कम कर दे, मेरी जान और मेरे दीन में सलामती अता फ़रमा मौला। और अहले इंस को मुझसे ख़ाइफ़ ना कर और मेरी बाकी ज़िंदगी में मुझ पर कामिल एहसान फरमा मौला कि जैसे मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी में मुझ पर एहसान फरमाया है। ऐ सब से बढ़ के रहम करने वाले रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं मौला, तेरे दरबार में जो हमने दुआएं की हैं, जो हाजात रखी हैं और परवरदिगारा जो तेरे दरबार में हमने अपनी दरखास्तें पेश की हैं, मेरे मौला, मेरे रहीम मौला, करीम मौला, ए 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले, ए मेरे पाक परवरदिगार, तुझे वास्ता देते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद, तेरे लाडले वसीलों का, तेरे पाक वसीलों का कि उनके सदक़े में हमारी हाजात को कबूल फरमा अपने दरबार ईज़दी में। उन पर हमारा लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो, उन पर तेरी रहमतें नाजिल हो मेरे परवरदिगार के, जिन्होंने हमें तेरी पहचान करवाई, हमें बताया कि हमारा रब कितना प्यारा है, कितना मेहरबान। वो तो कभी हमसे गिला शिकवा नहीं करता, कभी हमें सज़ाएँ नहीं देता, कभी हमसे बदले नहीं लेता, इंतकाम नहीं लेता। हाँ, जब हम किसी गलत राह का इंतखाब कर लेते हैं तो वो एक झटका देकर हमें वापस खींच लेता है परवरदिगार। वो हमें खींचता ज़रूर है, हमें लगता है कि ये मुसीबत हम पर आ गई है, ये क्या है? लेकिन जब हम रास्ते से भटकने लगते हैं, हमारे कदम गलत रास्ते की तरफ जाने लगते हैं तो वो हमें झटका देकर, खींच कर, उठाकर फिर से अपने रास्ते की तरफ ले आता है। तो वो कितना मेहरबान परवरदिगार है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो परवरदिगार किसी से इंतकाम नहीं लेता, किसी से बदले नहीं लेता। अगर ऐसा होता तो जिस कदर हम उसकी नाफरमानी करते हैं, हम उसकी नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं, परवरदिगार के अहकामात को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं,
तो आप यकीन कीजिए ना हमें धरती पे हमें खाने को मिलता, ना इस धरती पे हमें पानी पीने को मिलता, और ना ही हम अपने घरों में इतने सुकून से रह रहे होते अगर वो परवरदिगार बदले लेने पे आता। तो लेकिन वो परवरदिगार बदले थोड़ी लेता है, वो तो सिर्फ अपने बंदों को समझाता है, समझाने की कोशिश करता है अगर गलत रास्ते पे चल पड़े। और एक बात और, एक हकीकत और है कि परवरदिगार हमेशा उन्हीं को झटका देता है, उन्हीं को आजमाइशों में डालकर वापस अपने रास्ते पे लेके आता है कि जिनके दिल में कहीं ना कहीं हुब्बे खुदा होती है, कहीं ना कहीं जिनके दिल में होता है कि हमने अपने परवरदिगार के नाफरमानियों का सबब नहीं बनना है, उन्हीं को करता है। लेकिन जिनके दिलों पे कुफ्र लग जाते हैं ना, परवरदिगार उनके उनके दिलों पर ताले डाल देता है परवरदिगार। जिनके ज़मीर सो जाते हैं ना, तो परवरदिगार भी उनके ज़मीर सोए ही रहने देता है। जिनके दिल में कहीं ना कहीं ये इरादा होता है, कहीं ना कहीं ये ख्याल होता है कि वो अपने परवरदिगार की नाफरमानी का सबब ना बने, परवरदिगार हमें माफ़ कर देना, हमें हमारी ख़ताओं को बख्श देना, परवरदिगार हमसे कोई अच्छा गलत काम ना हो जाए, उसके वाजबात में हमसे कोई कोताही हो जाती है, लेकिन दिलों में हमारे इखलाक अच्छे होते हैं, हमारा दिल किसी के लिए बुरा नहीं होता, नीयत बुरी नहीं होती, तो परवरदिगार ऐसे ही लोगों को थाम कर अपने रास्ते पर वापस ले आता है। लेकिन जिनके दिलों में ना हो, उनको परवरदिगार उनके हाल पर छोड़ देता है। तो हम जब हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, कोई गम मिलता है हमें किसी सूरत में, हम अपने परवरदिगार के शुक्रगुजार हमें हो जाना चाहिए, ना कि गिले शिकवे करने चाहिए। बेशक हम वक्ती तौर पर परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि परवरदिगार इसका अब क्या हल है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे मौला। लेकिन हम अगर इस तरीके से भी इस चीज़ को सोचें कि परवरदिगार हमसे ऐसी कौन सी ख़ता सरजद हुई, परवरदिगार हमसे ऐसी कौन सी नाफरमानी हुई कि परवरदिगार हम आज इस आजमाइश में हैं। लेकिन शुक्र है उस परवरदिगार का कि हम शायद गलत रास्ते की तरफ जाने अनजाने में हमारे कदम बढ़ रहे थे, लेकिन उसने हमें खींच कर निकाल लिया और अपने रास्ते पे दोबारा हमारे कदम डाल दिए। शुक्र है उस परवरदिगार का कि हमें भटकने नहीं देता। जैसे एक माँ है ना, अपने बच्चे के पीछे पीछे उसकी उसकी एक्टिविटीज़ पे उसकी नज़र रहती है, बच्चा किसी तरफ गलत रास्ते की तरफ जाने लगे, माँ खींच के एकदम से या डांट के या मार के अपने सीधे रास्ते पे ले आती है, अपनी तरफ ले आती है। तो इसी तरह वो परवरदिगार तो हमसे 70 माँओं से बढ़कर प्यार करता है। एक माँ का प्यार संभाला नहीं जाता, एक माँ की जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती, 70 माँओं से बढ़ के प्यार करने वाला वो रब है, जिसकी मोहब्बतें और जिसका प्यार और जिसके बाजू हमारे लिए हमेशा वाह रहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सीने से लगा लूँ, आओ मैं तुम्हें थाम लूँ, मुझसे मायूस ना हो, डरो नहीं। इसी तरह हमें अपने बच्चों को भी परवरदिगार की मोहब्बत में करीब लेकर आना है। हमें ये नहीं कहना अगर नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह मियाँ सज़ा देंगे, अगर ये काम नहीं करोगे अल्लाह मियाँ तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे। हमने अब हम अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों को अल्लाह से खौफ दिलाना सिखा देते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना नहीं सिखाते। परवरदिगार अगर हम इस तरह अपने बच्चों को नमाज के लिए उठाएं कि बेटा उठ जाओ, नमाज अदा करो, परवरदिगार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ना, क्योंकि तुम उसके लिए सबसे स्पेशल हो। कितने लोगों ने नमाज पढ़ ली होगी, कितने लोग इबादत से फारिग हो गए होंगे, लेकिन वो अभी भी स्टिल तुम्हारे इंतज़ार में है, क्योंकि उनको तुम्हारा दुआ मांगना बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। इसलिए परवरदिगार अभी तुम्हारे इंतज़ार में, तो आओ उठो नमाज अदा करो। अगर हम अपने बच्चों को खौफ से ज़्यादा परवरदिगार की मोहब्बत का एहसास दिलाएं, तो आई थिंक वो देर पा भी होगी, लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, और वो टिल लाइफ, जब तक हम ज़िंदा रहेंगे, जब तक हमारे बच्चों की ज़िंदगी है, खुदा उनको सेहत सलामती दुलानी उम्र अता करे, तो अनटिल आखिरत तक उनकी वो मोहब्बत अपने परवरदिगार से जारी रहेगी। खौफ नहीं होगा। हाँ, खौफ होगा उस वक्त जब हम उसकी नाफरमानी करेंगे, जब उसकी मासियत करेंगे, लेकिन बच्चों को खौफ से ज़्यादा प्यार से करना है। अगर बच्चे हमसे सिर्फ हमारे बच्चे अगर हमसे सिर्फ डरते रहेंगे ना, तो वो कभी अपने दिल की बात खुलकर हमसे नहीं कर सकेंगे। उनके दिल में सिर्फ एक खौफ होगा कि नहीं, अगर हम अपने वालिदैन से ऐसी बात करेंगे या उनके सामने इस चीज़ का इजहार करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, मारेंगे। ऐसा नहीं। इसी तरह हमने अपने परवरदिगार से मोहब्बत का एहसास दिलाना है, ज़्यादा खौफ का एहसास नहीं दिलाना। मोहब्बत से बच्चे करीब आते हैं, बच्चे खौफ से दूर हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आज के दिन को हम सब के लिए बाबरकत बना दे। इंशाअल्लाह हमारी हाजात उसके दरबार में कबूल हों इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो लोग रिस्क और रोज़ी के लिए अपने घरों से निकलते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े परवरदिगार उनको सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फ़रमाए इंशाअल्लाह, और उनके हलाल और फरामा रिस्क में और बरकत अता फ़रमा दे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जो बच्चे हसूल इल्म के लिए अपने घरों से निकलते हैं, खुदा उनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। इन बच्चों को अपने वालिदैन के
لیے صدقہ جاریہ بنائے، کامیاب بنائے، دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے انشاءاللہ العزیز۔ جو والدین دنیا سے چلے گئے میرے اپنے والدین سمیت، خدا ان کو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغوں میں رکھے انشاءاللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ قرار دے، پنجتن پاک کے جوار میں جگہ عطا فرمائے، ان کی ہمراہی عطا فرمائے انشاءاللہ، کیونکہ وہ سب سے پیارے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، سب کے اللہ تعالیٰ کے سب سے لاڈلے وسیلے ہیں ہمارے پنجتن، ہمارے 12 امام، ہمارے 14 معصومین۔ تو انشاءاللہ پروردگار اپنے لاڈلوں کے ساتھ ہی رکھے ہمارے والدین اور ہمارے وہ تمام مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار جناب رسول خدا کے صدقے میں ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے، ہمارے قدموں کو اپنے دین پہ قائم رکھے، ہمارے اعمال نیک اور صالحہ رہے، ایسے اعمال ہوں جو اپنے پروردگار کی خوشی اور اس کی رضا کا سبب بنے، اس کو اداس کرنے کا سبب نہ بنے، پروردگار کو دکھی کرنے کا سبب نہ بنے انشاءاللہ العزیز۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ کل کی دعا کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔